construct a 2x2 matrix whose element is given by Aij is equals to 2i minus j। बनाओ तो मैट्रिसेस बना के बताओ क्या क्या होगा। जिसका हो जाएगा आंसर बताना। बन गया। दीपिका, जानवी, ऐश्वर्या, अलबीना, सज्जल, साहिल बना? सर नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है? नो सर नहीं बन रहा है। देखो सर। हाँ बोलो सर 1302 है। देखो देख लो यहीं पे। सबसे पहले तो बोल रहा है क्या कि तुम्हारा मैट्रिसेस जो है वो 2x2 का होगा। 2x2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट होगा क्या A11, दूसरा क्या होगा A12, तीसरा क्या होगा A21 और चौथा क्या होगा A22। राइट? हाँ या ना? हाँ सर। अब यहाँ पे बोल रहा है Aij जो है मतलब ये I और ये J। देखो ये पोजीशन I और ये पोजीशन J, तो Aij को ये डिफाइन करेगा। I के जगह पे अगर जैसे देखो A11 है, तुम लिख रहे हैं A11, तो A11 कैसे आएगा? तो A11 आएगा 2 इंटू, देखो I के जगह पे कितना है? I के जगह पे 1 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और J के जगह पे कितना है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो ये क्या मिलेगा 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1। तो पहला एलिमेंट हम लोगों को पता चल गया कि पहला एलिमेंट मेरा क्या होगा 1 होगा। उसी के लिए 1 2 के लिए देखो A12 इसके हिसाब से लिखना है। I के जगह पे कितना है तो 1 और J के जगह पे कितना है तो 2। तो ये कितना आएगा देखो तो 2 - 2 कितना हो गया 0। तो दूसरा एलिमेंट मेरा क्या हो गया 0।
थर्ड एलिमेंट में देखो A21, तो 2 इंटू आई के जगह पे कितना है, तो 2, और 3 जे हो के जगह जाएगा। पे है तो 1। ये कितना हो गया, तो 2 जब 4, 4 में से 3 1 हो गया तो जाएगा। 3, तो तीसरा एलिमेंट मेरा 3। फिर क्या है, A22, तो आई के जगह पे भी 2 और जे के जगह पे भी 2, तो कितना हो गया, 2 2 जब 4, 4 में से 2 गया तो 2, और तो ये हो गया मेरा, सही है सर। यही है, यही आया था ना तुम्हारा साइड। हाँ सर, यही आता है। हाँ जी, आप लोगों को समझ में आया, एल्बीना समझ में Yes आया, sir. Yes sir, दीपिका, understood. जानवी, सजल, ऐश्वर्या, आपको समझ में आया? सर इस टाइप का क्वेश्चन बुक में नहीं था तो प्रैक्टिस नहीं की, तो इसलिए नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नोट कर लो। सर सिर्फ हम यही क्वेश्चन बनाया था, इसलिए सर बन गया था। ओके गुड, तो इसी तरीके का दूसरा रहे तो उसको बना लो। तो स्कूल में सर इतना सारा प्रोजेक्ट दे के रखा है ना, फिर कुछ प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलता। देखो स्टूडेंट हो तो काम तो मिलता ही रहेगा और काम करना ही सर पड़ेगा। काफ सर मिलना चाहिए, लेकिन सर एक टॉपिक में 80 पेज, समझ रहे हैं सर? 80 पेज मतलब खाली एक सब्जेक्ट में लिखना है, वो भी खोज खोज के। बढ़िया है, इसको बनाओ। सर 1 2 3 4। सो 1 2 2 4। Yes sir, 1 2 2 4. Yes सो sir, 1 2 1 2। 2 2 4. 1 1, यहाँ हो गया 2 2, ठीक। बस एलिमेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, A11 है तो हो जाएगा 1 इंटू 1, तो पहला एलिमेंट हो गया 1, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2, तो ये हो गया 2। थर्ड एलिमेंट I के जगह पे 2, J के जगह पे 1, तो ये हो गया 2, और फोर्थ हो गया I के जगह पे भी 2, J के जगह पे भी 2, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 1 2 2। बिल्कुल सही, किसी को कोई दिक्कत? No sir. चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी if a plus b 5 plus c 3 ab is equals to 6d minus 1 8, 6d minus 1 बना।
हो गया? यस सर। सर डी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू -6, ए का वैल्यू 4 और 2 एंड बी का वैल्यू 2 and 4, 2 और 4। और किसी का क्या क्या है? यस सर, बन रहा है। सेम आंसर यस सर। तुम लोग का जी? साहिल, सजल, ऐश्वर्या, जानवी ट्राई भी नहीं किए सर, नहीं बन रहा। ट्राई कर रहे हो? डी का क्या वैल्यू आया तुम्हारा? सर डी का हाँ, डी का डी 3, ठीक। बी का? बी 4 और सर 2। बी का 4 और 2। ए का क्या सर आया? ए का भी 4 और 2। सी का क्या आया? -6। -6। ठीक। तुम लोग का आया साहिल? नहीं सर, नहीं बना। नहीं बना। देखो डी का तो सीधा दिख रहा है 3। इक्वेशन क्या क्या है तुम्हारे पास? a + b = 6, 3 = d। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो d तो पहले ही पता चल गया कि 3 होगा। फिर देखो 5 + c = -1 और ab = a। तो देखो d निकल गया और c यहां से निकल जाएगा कि c = -1 - 5, तो c = -6। तो ये दोनों तो पता चल गया यहीं पर, बच गई। देखो तो a + b है, तो हम लोग a को लिख सकते हैं क्या? 6 - b, ठीक है। और इस a जो है 6 - b, ध्यान से समझना साहिल, ऐश्वर्या, सजल, जानवी है, तो सब पे देखिए यहाँ पे a का वैल्यू 6 - b, इसमें ले जाके पुट कर दो a की जगह पे 6 - तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या? देखो 6 - b × b = 8। तो ये कितना हो गया? 6b - b² क्या हो गया? 8। हाँ कि ना? सबको इधर लिखेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो b² - 6b + 8 = 0। हाँ कि ना? यस सर। अब चलो फैक्टराइज कर लो। तो factorize- -4b -2। तो तुम्हारे पास है 4 4 2, ठीक है। तो b² देखो -4b और तुम्हारा क्या हो गया? -2b + 8 = 0। देखो 4 2 जा 8 हो गया और -4 - 2 -6 हो गया। तो अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? b कॉमन लेंगे तो b -4 और -2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? b - 4 = 0। तो देखो b - 4 × b - 2 = 0। मतलब क्या कि एक बार b = 4 हो गया और एक बार b = 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब जरा सा गौर करना,
b एक बार आया है 4 और b एक बार आया है 2, तो अगर b 4 लिया जाए, अगर b 4 लिया जाए तो यहाँ a का वैल्यू क्या आएगा, तो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 मतलब 2, और अगर b 2 लिया जाए तो a क्या आएगा, तो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इज 4 इक्वल्स टू 4। तो मतलब क्या, अगर b 4 होगा तो a कितना होगा 2 2, और अगर b तुम्हारा 2 होगा तो a कितना होगा, 4 दिख रहा है ना, यस सर। ये दिख रहा है। चलो ठीक, कोई दिक्कत, साहिल आगे समझ में, हाँ सर आगे। कोई डाउट है? नहीं सर कोई डाउट नहीं। ठीक, एक क्वेश्चन इस पे और बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरा एप्लीकेशन पे, मैट्रिक्स दूसरे एप्लीकेशन पे। सर इसमें तो वो सब भी लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटिंग वो सब। बिल्कुल लिखिएगा, जितना अच्छा से आप उसको प्रेजेंट कीजिएगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, a and b. A and b. If px plus 4y, a plus b, 2a minus b, x minus 2y, x minus 2y minus 1 is equals to 2 to 4, 2 to 4, 5 minus 5, बनाओ। y is equal to -1, x is equal to 2, a x is is equal equals to x is equals to to y is equals to, -1, okay, a is equals to, 0, and b is equal to 5. okay, तुम्हारा अलवीना, सर एक्स निकाल रहे, बाकी सब हो गया। ओके, साहिल, सजल, ऐश्वर्या, देख रहे हैं सर। जानवी, ऐश्वर्या बन रहा है आपसे? जानवी आपसे? बना रहे सर। ओके, कोई दिक्कत होगा तो बताना। सर x is equal to 2, y is equal to -1, a is equal to 0, b is equal to 5। ठीक है, तुम्हारा साहिल? बना रहे हैं। बन जाएगा, ये दिक्कत हो रहा है? सर प्रैक्टिस ही नहीं किए सर। प्रैक्टिस ही नहीं किए, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, 3x plus 4y इज इक्वल टू, देखो ये वाला इसके बराबर, 2 के बराबर, और इसका तो जरूरत है नहीं हम लोगों को, फिर इस पे आ जाओ, और
x माइनस 2y ये कितना के बराबर है? 4 के बराबर। फिर ये अननोन है, देख लो, a प्लस b इज इक्वल्स टू 5 और 2a माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 2a माइनस b इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, चलो अब जरा सा देखो, इन दोनों को इक्वेट कर लो, इन दोनों को इक्वेट कर लो। कैसे इक्वेट हो जाएगा? तो देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2 है। आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से बना लीजिए या एलिमिनेशन से बना लीजिए। ठीक है, तो बोलो किससे बना ले? सब्स्टिट्यूट कर दे, एलिमिनेट कर दे? सब्स्टिट्यूट कर दिए सर। बोलो साहिल। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट कर दे, ओके। तो देखो सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसको देखो, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2y आया ना, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 और ये 2y है, 4 प्लस 2y। तो इसको उठा के यहाँ पे x के जगह पे पुट कर दो, x का वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2। तो देखो 4 3 जा क्या हो गया? 12 और 12 प्लस 6y। क्या? वो सर बोल रहे थे 12 प्लस 6y। हाँ, तो ये हो गया 6y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो 6y प्लस 4y कितना हो गया? 10y, और ये 12 इधर जाएगा तो क्या होगा? -10। 12। तो 10y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -10। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1। y आ गया -1। अगर y -1 है तो x का क्या वैल्यू होगा? तो देखो y के जगह पे -1 पुट कर दो, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू -1। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 4 माइनस 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2। कोई दिक्कत? नहीं सर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो यहाँ पर देखो, इन दोनों को क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर दे रहे हैं, क्योंकि b और b कट जाएगा। तो a प्लस बी जो है वो 5 है और 2a माइनस b जो है वो दिख नहीं रहा सर। -5। राइट, कोई दिक्कत? प्लस b से माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a और ये a 3a हो गया। 3a इज इक्वल्स टू देखो +5 -5 0, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। 0। और अगर a 0 है तो b कितना होगा? a में 0 बैठा देंगे, ठीक है? 5। तो a प्लस b तुम्हारा क्या है? 5 है। हम a के जगह पे 0 बैठा देंगे तो b कितना आ जाएगा? तो b का वैल्यू 5। बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। नोट कर लो। नोट हो जाएगा तो बताना।
हो गया सर। ओके, सबका हो गया यहाँ तक? कोई किसी को कोई डाउट? No, sir. अब देखो हम लोग मैट्रिक्स ऑपरेशन और मैट्रिक्स पढ़ेंगे, अलग अलग तरह का जो ऑपरेशन होता है मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। देखो अलग अलग ऑपरेशन जो होगा मैट्रिक्स के ऊपर, तो हम लोग इस यहाँ पे तुम लोग के जो सिलेबस में है 3 पढ़ने वाले, ठीक है। 3 पढ़ने वाले, पहला एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और थर्ड पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। ऑफ मैट्रिसेस। मतलब क्या कि कैसे किसी मैट्रिक्स को ऐड किया जाएगा। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है ए और दूसरा कोई मैट्रिक्स है बी, ठीक है, तो इसका एडिशन कैसे होगा। उसी तरीके से कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है तो उसका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, और कोई मैट्रिक्स ए है उस और दूसरा कोई मैट्रिक्स है बी तो उसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाएगा। तो यही हम लोग ऑपरेशन और मैट्रिसेस में पढ़ेंगे। तुमको 3 ही ऑपरेशन पढ़ना है, पहला पढ़ना है एडिशन, दूसरा पढ़ना है सब्ट्रैक्शन और तीसरा पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन। तो चलो बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करना, पहला हेडिंग देना एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, नोट करो जल्दी से। हो गया, हो गया ना। Yes, sir. देखो एडिशन किसी मैट्रिसेस का कब होगा, अगर 2 मैट्रिक्स दिया है ए और बी, ठीक है। अगर 2 मैट्रिक्स दिया है ए और बी, और ए और बी का अगर ऑर्डर सेम है, ठीक है, m क्रॉस n है, और बी का भी ऑर्डर तुम्हारा m क्रॉस n है, ठीक है। अगर 2 मैट्रिसेस दिया है ए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरा मैट्रिक्स दिया है बी इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n है, तब तुम्हारा जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा a प्लस बी, और इसका भी ऑर्डर होगा क्या m क्रॉस n, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपेटिबल मैट्रिक्स, ठीक है, कंपेटिबल या कंफर्टेबल, ठीक है। मतलब क्या कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, तो दोनों के बीच में एडिशन होगा, दोनों के एलिमेंट्स के बीच में एडिशन होगा और नया मैट्रिक्स मिलेगा a प्लस बी जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे क्या कि तुम्हारा कोई मैट्रिक्स है a इज इक्वल्स टू, देखो 2 3 -5 7, और दूसरा कोई मैट्रिक्स है b, ठीक है, b इसका ऑर्डर है 4 6 2 -11। अब जरा सा गौर करिएगा, तो इसका ऑर्डर क्या है, m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, इसका भी क्या है m भी 2 n भी 2। तो अब इसके बीच में एडिशन होगा, हाँ के ना, अब इसके बीच में एडिशन होगा तो तुमको मैट्रिक्स जो मिलेगा, देखो a प्लस बी का एडिशन, नया मैट्रिक्स मिलेगा। तो क्या होगा देखो, तो
सेम एलिमेंट 1 1 जो है वो 1 1 के साथ जुड़ेगा। 1 1 जो है वो किसके साथ जुड़ेगा? 1 1 के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो 2 जुड़ेगा किसके साथ? 4 के साथ। 3 जुड़ेगा किसके साथ? 6 के साथ। ठीक है, -5 जुड़ेगा किसके साथ? -5 जुड़ेगा 2 के साथ। और 7 जुड़ेगा किसके साथ? तो 7 जुड़ेगा -11 के साथ। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? यस सर। तो A प्लस बी जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा फिर? वो मिलेगा, देखो 4 + 2 कितना हो गया? 6। 6 + 3 कितना हो गया? 9। -5 + 2 कितना हो गया? -3। और 7 - 11 कितना हो गया? तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। बोलो किसी को कोई डाउट? नोट कर लो। तो कंडीशन हम तुमको बता दिए एडिशन होने के लिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कि क्या एक मस्ट कंडीशन होगा किसी मैट्रिक्स के एडिशन के लिए? तो मस्ट कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। नोट हो जाएगा तो बताना। यस सर, हो गया। हो गया? यस सर। चलो चलो तो ऐड करके बताओ तुम। ए दिया हुआ है 5 - 1 4 270 और बी दिया हुआ है -1 -29 -4 5 11 3। सुनो, सिर्फ A + B होगा 4 28 0 7 18 3। सर 428 07 18 3 सर मेरा भी। ओके गुड। हाँ जी, आप लोग का साहिल, सजल, ऐश्वर्या, जानवी, आप लोग का सेम आंसर की कुछ अलग है? सेम ही है, बिल्कुल सेम ही होना भी चाहिए। गुड। तो A + B जो आएगा वो होगा, ऑर्डर तो आपको दिख रहा है 2 × 3, राइट? एन ऑर्डर 2 × 3, 2 × यस सर। तो हो गया 5 + -1। ठीक है, फिर क्या हो गया? -1 + 29 है ना? फिर क्या है तुम्हारे पास? 4 - 4। फिर है 5 + 2, फिर
11 प्लस 7 और क्या 3 प्लस 0। तो तुम्हारे पास a प्लस बी क्या निकल के आ गया? देखो 5 में से 1 गया तो 4, 29 में से 1 गया तो 28, 4 में से 4 गया तो 0, 5 प्लस 2 7, 11 प्लस 7 18। चलिए, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत No, sir. नहीं? No, आगे तब सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो क्या कब बोलेंगे कि किसी मैट्रिक्स के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा? इसके लिए भी सेम है कंडीशन कि तुम्हारा मैट्रिसेस जो है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस should be same। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ए कोई मैट्रिसेस है, ठीक है, m क्रॉस n का, तो b भी कैसा होना चाहिए? b का भी ऑर्डर कितना होना चाहिए? m क्रॉस n होना चाहिए। तभी तुम्हारा क्या होगा? a माइनस बी जो मैट्रिसेस आएगा वो क्या होगा? a माइनस बी, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस। आ रहा बात समझ में? चलो, आ रहा बात समझ में? yes, sir. तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिसेस है जिसका एलिमेंट्स दिया हुआ है 2, 3, -5 और 7, और बी कोई मैट्रिसेस है जिसका एलिमेंट दिया है 4, 6, 2, -11। तब हम लोगों को क्या फाइंड करना है? अच्छा, एक चीज और, तुमको a माइनस बी भी फाइंड करने बोला जा सकता है, b माइनस ए भी फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, और दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आएगा? सेम आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हम लोग चलो पहली बार में a माइनस बी फाइंड कर, तो a माइनस बी फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स a में 2, 3, -5, 7 में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा किसको? मैट्रिक्स b को, जो कि है कितना? 4, 6, 2, -11। तो a माइनस बी जो आएगा वो क्या होगा? देखो तो, क्या हो जाएगा? 2 -4, दूसरा क्या होगा? 3 -6, उसके बाद क्या होगा? -5 -2, और क्या होगा? 7 -11। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. फाइनली आंसर क्या आएगा फिर तुम्हारा? a माइनस बी, -2, -3, -7, तो यहाँ 18. पे आ जाएगा -2, फिर क्या होगा? -3, फिर क्या होगा? -7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 18। हाँ या ना? बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. No problem. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? No, sir. नोट कर लो। नोट कर लो।
Yes, sir. Done. Done. हो जाएगा जिसका एक क्वेश्चन बनाना. फाइव माइनस 1 4 270 minus 1 29 minus 4 5 11 3. बनाओ, क्वेश्चन है, बनाओ. तुम दोनों फाइंड करो, a माइनस बी भी फाइंड करो और b माइनस ए भी फाइंड करो. चलो. सर a minus b है 6 minus 38 minus 3 minus 4 minus 3. गुड. b माइनस ए बताओ. सिर्फ b माइनस ए है -6 30 -8 3 4 3. ओके. हाँ सर वही है सेम. Yes, sir. मेरा भी दोनों सेम है. ओके. देखो, a माइनस बी मतलब 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 29 और 4 माइनस -4. 2 प्लस 5 7 प्लस 11 सॉरी 7 2 माइनस 5 7 माइनस 11 और 0 माइनस. यही होगा तुम्हारा a माइनस बी. हाँ के ना. हाँ सर. Yes, sir. तो a माइनस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर. देखो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा और -29 माइनस 1 -30 हो जाएगा और 4 प्लस 4 क्या होगा 8 हो जाएगा. और यहाँ पे 2 में से -5 तो -3 हो जाएगा. यहाँ 7 में से -11 में 7 क्या कितना हो जाएगा -4 और यहाँ पे -3. यही आया ना. कोई दिक्कत तो नहीं. No, sir. चलो, अब तुम्हारा b माइनस ए फाइंड कर लेते हैं हम लोग. b माइनस ए, तो b माइनस ए में -1 और -5. ठीक है. फिर देखो 29 और -1 फिर क्या है -4 और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा -4. ठीक है. देखो अब 5 -2 11 -7 और 3 -0. तो क्या आ गया b माइनस ए. देखो यहाँ हो गया -6 29 और +1 कितना हो गया 30
-4 क्या हो गया, -8, 5 में से 2 गया तो 3, 11 में से 7 गया तो 4 और 3। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अगर किसी का नहीं हुआ है तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला हो गया। यस सर। देखो, अब मल्टीप्लिकेशन में दो काम होगा, ध्यान से समझना। अब मल्टीप्लिकेशन में दो काम होगा। पहला काम क्या होगा, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए। फर्स्ट, जैसे मान लेते हैं, दो चीज सीखेंगे। किसी मैट्रिक्स को, पहला, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। हाँ, when a number is multiplied by a matrix, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2 कोई नंबर है और ये मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2 कोई नंबर है और ये मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहला। और दूसरा क्या होगा, when a matrix is multiplied by another matrix, जब कोई एक मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब इसके लिए कुछ कंडीशन होता है, ठीक है, इसके लिए कुछ अलग कंडीशन होता है ऑर्डर का, ठीक है। तो एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि अगर कोई नंबर से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या काम होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा और इसको हम लोग के पास, ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, मान लेते हैं अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए, जिसका वैल्यू है 1 5 -2 2, और तुमको बोला जा रहा है क्या कि 2a फाइंड करो। बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स है ए जिसका वैल्यू है इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a। 2a फाइंड करो मतलब क्या कि देखो, मैट्रिक्स ए से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स ए से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब 2a फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं कि 2a इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 5 -2 2। यस और नो? यस। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो अब देखो, जब कोई नंबर बाहर में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसी नंबर को जब हम लोग अंदर लेके आते हैं तो वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। जब कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को मैट्रिक्स के अंदर लेके आओगे तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 2a का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 5, 2 इंटू -2 और 2 इंटू 5। बताइए
बोलिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा फिर बताओ। 2, 10 2 5 2 जा 10 minus 4 minus 4 4 2a का वैल्यू क्या निकल के आ गया। 2a का 2 वैल्यू 10 निकल के आ minus गया 4 4 2 10 माइनस 4 है ना 4। बोलो कोई दिक्कत। no sir तो ये तुम्हारा हो गया मैट्रिक्स से जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो। चलो एक तो खुद से बना के दिखाओ, इसको नोट कर लो और एक तो बना के देखो। yes sir written मैट्रिक्स है तुम्हारा 0 -1 4 -3 और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3। बताओ इसका वैल्यू बताओ। zero minus 3 12 minus 9 गुड। अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे हो। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैट्रिक्स से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। फिलहाल जो है इसमें आप कुछ इसका यूज देखते हैं। तो देखो ये क्या आएगा 3 इंटू 0 3 इंटू -1 3 इंटू 4 और 3 इंटू -3। तो इसमें क्या बनेगा 0 -3 12 -9। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें गौर करना। क्वेश्चन बोलेगा कि इफ a is equals to 1 5 -2 3 and b is equals to 0 -1 4 -7 0 -1 4 -7 then find 2a - 3b। चलिए बनाइए। सर हाँ सर 2 13 -16 और 27 yes sir 2 13 minus 16 27 yes sir सबका आ गया, किसी को कोई दिक्कत। no sir no problem बन रहा है ना सबसे। yes sir बिल्कुल। तो ये हो जाएगा कैसे, पहला तो तुमको 2a फाइंड करना है, a दिया है तो 2a कैसे फाइंड होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 5 -2 3 और -3 इंटू b फाइंड करना है। तो b क्या है 0 -1 4 -7। ठीक है, ये हो गया 2a - 3b। ये क्या हो जाएगा देखो तो 2 1 जा 2 2 इंटू 1 2 इंटू 5 2 इंटू -2 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 0 3 इंटू -1 3 इंटू 4 और 3 इंटू -7। चलो तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास 2 1 जा 2 5 2 जा 10 2 2 जा -4 3 2 जा 6 माइनस 3 0 जा 0 3 1 जा -3 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21। अब माइनस करना है तो हो जाएगा 2 - 0 10
माइनस ऑफ -3 -4 -12 और तुम्हारा हो गया 6 माइनस, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 2 में से 0 गया तो 2, 2 फिर 13 प्लस 3 क्या हो minus गया 13, ठीक है, -16 और 21 7 27। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? no sir. तो यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का, या फिर इससे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर या सिंगल नंबर से मल्टीप्लिकेशन के ऊपर सारा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। सिर्फ एक टाइप मल्टीप्लिकेशन का हम लोगों को पढ़ना है कि जब एक मैट्रिक्स डायरेक्ट दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग यहाँ तक सारा क्वेश्चन बनाइए, जो भी डाउट होगा आप चैट में पूछ सकते हैं, क्लास में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है? थैंक यू। Yes sir. Thank you sir.